जो भी मिले थोड़ा चम्मच मिला करके थोड़ा जला करके धीमी आंच पे गरम तेल को छान के रख लें। जिधर बह रहा है उससे ऑपोजिट साइड कानों में कभी-कभी आप उंगली करते इस तरह से तो थोड़ा गीला-गीला सा महसूस होता है, या कभी-कभी एक तरफ से आवाज़ बंद हो जाती है, एक तरफ से पूरा सुनाई दे रहा है और उम्र आपकी अच्छी है और आपको अनुभव है ज़िंदगी का, तो आप समझ जाते हैं कि मेरे कान में कुछ पानी है, पीछे कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आप उसी वक़्त समझ जाइए कि कुछ गलतियाँ हुई हैं जिनको आपने सुधारना है और कुछ चीज़ें आपको करनी हैं अब, और कुछ एक उपचार भी बता दूँगा वीडियो के अंत में, जो सारा करेंगे तो कानों के अंदर अगर पानी है, इन्फेक्शन जिसको बोल देते हैं, हो रही है, तो वो शांत हो जाएगी तुरंत। पहले समझें कि धूप ना लेना, अंदर बैठे रहना, सर्दी के दिन आ गए तो और ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, उसमें भी अगर धूप नहीं निकल रही, आपका बस ही नहीं चल रहा, तो क्या करें? थोड़ा अपने पास आग जला लें शाम के समय, हीटर लगा लें, जो कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा इन चीज़ों को, लेकिन कई बार ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जिनको अपने शरीर को चलाने के लिए मदद लेनी पड़ती है, कोई बुराई नहीं है। आप वहाँ पे गरमाइश लें, धूप की गरमाइश की तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उससे शरीर पूरा डिटॉक्स होता है, पसीना आता है, गर्मी जितनी शरीर को चाहिए, एनर्जी जितनी चाहिए, वो पूरी हमें मिलती है। तो ऐसी चीज़ों को लेना शुरू करें, जैसे भी पॉसिबल हो, जो भी पॉसिबल हो। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि आप हो सकता है आप शरीर को ना चलाते हों, बैठे रहते हैं, खाना भी खा लिया, बैठ गए, भारी चीज़ें खा ली, पनीर ज़्यादा खा लिया, दही खा लिया जो कि अभिसंधि है, पानी छोड़ती है शरीर में, अम्मी वाली चीज़ें ज़्यादा ले ली, कच्चा सलाद ज़्यादा खा लिया, खाने के बाद भी थोड़ी देर कच्चा सलाद खा रहे हैं, अग्नि को कम कर रहे हैं शरीर की जानबूझ के या अनजाने में, तो ये सब चीज़ें बंद करें। ठंडा शरबत, कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब बंद कर दें। फिर क्या करें? आप शरीर की मालिश करें। ये सारे टिप्स जो हैं ये इससे हो लाभ नहीं होने वाला, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आप शुरुआत करें इससे। अब लाभ किससे होगा? लाभ होगा आपको कि आप इस अपने आहार में थोड़े खड़े मसालों की मात्रा बढ़ा दें। दालचीनी साबुत डालनी शुरू करें, थोड़ा-सा आप उसमें चक्र फूल डाल दें, थोड़ी-सी कहीं पोहा बनाए तो सौंफ ले ली साबुत, थोड़ा बहुत आप उसमें अगर डाल सकते हैं तो साबुत लाल मिर्च का तड़का लगा लिया, अगर आपको लगता है कि मुझे एसिडिटी पाइल्स नहीं है। तो ये सारे मसालों की गरमाइश से या कश्मीरी कहवा पी लिया, इतने से ही आपको पूरी अग्नि मिल जाएगी, आपके अंदर इन्फेक्शन कम होने लगेगी। पूरी खत्म तो नहीं होगी, कम होने लगेगी। फिर आगे क्या करें? आगे आप क्या कर सकते हैं कि एक हमारे आयुर्वेद में औषधि आती है लक्ष्मी विलास रस। इसकी 2 गोली सुबह, 2 शाम को, गरम-गरम पानी से, सादे हल्के गुनगुने से भी नहीं, गरम-गरम पानी से आप इसको लीजिए। तो आप इसको 2 गोली को अगर निगल नहीं पा रहे गरम-गरम पानी से, तो भी आप ताज़े पानी से निगल करके ऊपर से गरम-गरम पानी पीजिए 1 कप। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो आप गंधक रसायन नाम की गोली भी आती है, वो भी इसके साथ 1-1 ले लें। वैद्यकीय परामर्श इसमें ज़्यादा तो नहीं ज़रूरत होती, फिर भी गंधक सल्फर है। सल्फर से जिनको एलर्जी है वो गंधक ना लें। बाकी जो लोग पूछ रहे हैं कि ये सूट करेगी कि नहीं, तो लक्ष्मी विलास रस ज़्यादातर लोगों को सूट करती है। आपने ले लिया 10-15 दिन तो कोई समस्या नहीं। लंबे समय तक चलानी है तो आप वैद्य को पूछें। ये थी इसके बारे में औषध। अब आपने ये ले ली, अब कान में क्या डालें? कान में कोई भी घर में तिल का तेल पड़ा होगा, उसमें आप लहसुन, अजवाइन जो भी मिले थोड़ा चम्मच मिला करके, थोड़ा जला करके धीमी आँच पे गरम तेल को छान के रख लें। जिधर बह रहा है उससे ऑपोज़िट साइड डालें। कान की औषधियाँ ऐसे ही दी जाती हैं। फिर भी आपको अगर लगता है मुझे नहीं पता, उधर भी समस्या थोड़ी हो सकती है, तो दोनों तरफ डाल लें। डालने की विधि मैंने वीडियोज़ में बताई है, शॉर्ट में संक्षेप में बता देता हूँ। पहले कानों के बाहर तेल की मालिश की जाती है, कानों को गर्म किया जाता है, फिर कानों के आस-पास ब्लड जब अच्छे से आ जाता है, तब उसमें कान के अंदर औषधि डाली जाती है, नहीं तो कई बार कान के अंदर डाली हुई औषधि से कान बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं, लो जी आपने कान में कोई चीज़ डाली इससे तो और नुकसान हो गया। नहीं, गुनगुना करके उस तेल को दोबारा हर बार गुनगुना करना है, गैस पे रख के नहीं, काँच की शीशी को गरम-गरम पानी में डाल दो, तो वो गर्म हो जाएगा तेल, तो गरम तेल डालेंगे तो वो नुकसान कान में नहीं करेगा, ठंडा कर सकता है। खाने की तरह ही है कि जैसे आपने बासी जलेबी खाई, बासी समोसा खाया,
तो आपको दिक्कत कर गया, आपने गर्मा-गर्म किसी दिन खा लिया तो पच गया। ऐसे ही गर्मा-गर्म गुनगुना सहने योग्य तेल कान में डाल लेना। ये कर लिया, फिर और क्या कर सकते हैं? खाने में थोड़ा मुनक्के वाला दूध हो गया, थोड़ा बहुत ऐसे ही सूखा कोई अंजीर हो गई, नहीं तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो पानी को सोखती हैं। पानी को सोखती कौन-सी चीज़ें हैं? जो खुद रुक्ष होती हैं। रुक्ष चीज़ों में हम किसको मानते हैं? अरहर की दाल होती है, इसका सेवन कर सकते हैं। कोई गर्म उष्ण चीज़ हो, अदरक, सौंठ अगर आप ले सकते हैं और गुड़ में मिला के ले सकते हैं, तो भी चलेगा। खाने में डाल सकते हैं, तो भी चलेगा। आप देखेंगे धूप लेने से, ये सब चीज़ें करने से आपके कान की समस्या बिल्कुल सामान्य ठीक हो जाएगी। पर फिर भी हर चीज़ के प्रो कॉन्स हैं, कुछ न कुछ की भी सौंठ किसको नहीं खानी, ये बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। नहीं है तो मेरी वीडियोज़ देख लें उस चीज़ के लिए, पूरा क्लियर करके तब उपचार करें, आपको बहुत लाभ होगा। कितने दिन करना है इसको? भई आप देखेंगे 40 दिन, 48 दिन चल सकता है ये। सुबह शाम 2 टाइम आपने वो लिया, लेकिन घी, तेल कितनी बार डालें दिन में? 1 बार काफ़ी है। बाद में जो एक्स्ट्रा तेल बचा अंदर रहने दें? नहीं। 2-3 मिनट उस कान में तेल डाला, फिर बाहर फेंकना है उसको, जो बाकी एक्स्ट्रा बचा हुआ। गंदगी निकलती है तो उसको भी साफ करें। कोई तिल्ला, कोई तिनका ऐसी चीज़ें, तीखी चीज़ें कान में नहीं डालनी। कोई रुई वाला अगर बना हुआ कुछ आप थोड़ा बहुत आराम-आराम से अगर साफ करने के लिए उपयोग करते हैं तो चल जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, गोभी ना लें ज़्यादा, देर रात तक भोजन ना करें, अग्नि को थोड़ा उपवास करें। कानों में जब भी कोई नमी, इन्फेक्शन होती है तो उपवास हफ्ते में 1-2 बार करना और अपने शरीर को गरम-गरम पानी देना दिन भर, आपको वो अग्नि बढ़ाएगा शरीर की और आपके अंदर खुद ही इन्फेक्शंस जो है खत्म हो जाएगी। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ